Good morning all. So again in the next class of indices हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। आज का हम लोग का एजेंडा होगा फर्स्ट रिवीजन इंडिसेस का, फिर प्रॉब्लम्स। ओके, सो इंडिसेस में हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। एक होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn। सॉरी, ये यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। सो एक्चुअली ये चीज शो करेंगे ए बी टू दी पावर, यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम रहेगा। बेस सेम वाला कंडीशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो बेस डिफरेंट में मल्टीप्लाई हो गया। बेस अगर डिफरेंट है तब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a बाई बी होल दिस, ठीक है। फिर a टू दी पावर m, उसका अगर होल रहे, उसका होल n रहे तो होगा a टू दी पावर mn। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज इंडिसेस में a टू दी पावर 0, a कैन बी एनीथिंग, a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। एनीथिंग मतलब ये, लेकिन a 0 नहीं होगा, बिकॉज a 0 होने से 0 टू दी पावर 0 होता है जो कि अनडिफाइंड होता है ऑलवेज, ठीक है। ये याद रखना है। a टू दी पावर 0 1 होता है, 0 टू दी पावर 0 तो अनडिफाइंड। और एक चीज था, a टू दी पावर नेगेटिव पावर अगर रहे तो वो 1 बाई a टू दी पावर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये है मेन प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते, ठीक है। सो मैंने बहुत बेसिक से सब कुछ समझा रहा हूँ ताकि एज्यूम कर लेता हूँ कि पहली बार सब कोई कर रहे हो। और ये टेक्स्ट बुक स्टडी में चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम या टफर प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग की अलग क्लास होगी, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टफ प्रॉब्लम्स। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। सो एनीवे अभी भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इफ एक्स क्यूब इक्वल टू वाई टू दी पावर 4, तब हम लोग को ये प्रूव करना है। तो हम लोग को ऑलवेज ध्यान रखना है क्या प्रूव करना है, क्या कंडीशन है, वहां से क्लू निकालना है। अदरवाइज हम लोग कैसे भी प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इस पार्ट में क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है बेस में, तो हमें यहाँ से y हटाना है, यहाँ से x हटाना है। ये क्लू है हमारा। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे x बाई वाई टू दी पावर 4 बाई 3 था, ठीक है, प्लस y बाई एक्स टू दी पावर 3 बाई 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर 4 बाई 3 लिखे, फिर y टू दी पावर 4 बाई 3। पहले इसको ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग इससे y हटाएंगे। सो y हटाने के लिए इसको यूज करेंगे। ये क्या है, x टू दी पावर 4 बाई 3, ये क्या हुआ y टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई 3। हम लोग के पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टीज, और अभी भी जो एक प्रॉपर्टी हमने कहा कि a टू दी पावर mn, यहाँ पे mn के जगह 4 इंटू 1 बाई 3 सोच सकते हैं। सो a टू दी पावर mn इक्वल टू a टू दी पावर m होल n। सो y टू दी पावर 4 को हम लोग अंदर लिए ताकि हम लोग x क्यूब रिप्लेस कर सके। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ऐसे। अब y टू दी पावर 4 के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे x क्यूब टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस y इज दिस
एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह वाई टू दी पावर 4 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर यहाँ से हटेगा। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 1/3 मतलब x रह गया, तो x टू दी पावर 4/3 बाई एक्स कितना हुआ, x टू दी पावर 4/3 माइनस 1 प्लस y टू दी पावर 3/4, यहाँ कितना रहा 1, सो दिस इज ऑल्सो -1। सो ये क्या आया, 4/3 माइनस 1 करता है तो 1/3, x टू दी पावर 1/3, पर y टू दी पावर 3/4 माइनस 1 करते हैं तो -1/4। सो सिंपली हो गया। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है x टू दी पावर n क्यूब होल n, x टू दी पावर 3 टू दी पावर n होल क्यूब, ये इक्वल है, हमें प्रूव करना है n प्लस 1th रूट ऑफ n टू दी पावर 4 इक्वल टू 3। पहले इस प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, पहले सवाल नहीं समझने से आंसर में प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब क्या है, n क्यूब इंटू m, a टू दी पावर m होल n, तब a टू दी mn होता है ना, तो a टू दी पावर, इसको अगर n क्यूब को m पकड़े, इसको n, तो mn, n क्यूब इंटू n, और यहाँ क्या है, a टू दी पावर mn में m है 3 टू दी पावर n, उसके साथ 3 इंटू किए तो 3 टू दी पावर n इंटू 3 है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सो हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर n क्यूब टू दी पावर दिस इक्वल टू x टू दी पावर 3 टू दी पावर n का 3। सो इसका मतलब है n टू दी पावर 4, n क्यूब इंटू n मतलब, और भी अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखे, n क्यूब इंटू n मतलब पावर में एक ऐड हो, इधर इस साइड क्या हुआ 3 टू दी पावर n इंटू 3, ठीक है, मतलब यहाँ भी पावर में एक ऐड हो गया। नाउ कंपेयर, अब क्या हुआ था, जब बेस इक्वल था a टू दी पावर m a टू दी पावर n इक्वल था तो m इक्वल टू n हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे a टू दी पावर 3 प्लस 1 मतलब इसको लिख देते हैं 4 इक्वल क्या होगा 3 टू दी पावर n प्लस 1। अब क्या हमें पता है x टू दी पावर y इक्वल टू अगर a होता है तो x क्या होता है yth रूट ऑफ a, ठीक है। सो हमें ये पता है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो n प्लस 1 को उधर भेजना है। तो अगर किसी भी पावर को यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन से मिला है ना हम लोग को। सो इसको ऐसे समझो, अगर y को एक साइड से दूसरे साइड भेजे तो पावर में वो पावर जो है 1/, हो जाता है एक साइड से दूसरे साइड जाने। सो यहाँ भी n प्लस 1 को इधर लाना है हमें। सो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा n टू दी पावर 4 के पावर में 1 प्लस 1/this इक्वल टू 3। इसका मतलब ही तो है n प्लस 1th रूट, सेम है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो n प्लस 1th रूट ऑफ n टू दी पावर 4 मतलब n टू दी पावर 4 होल 1/n प्लस 1 इक्वल टू 3। हो गया प्रूफ। इस टाइप के इंडिसेस के इक्वेशन दे सकते हैं जिसमें हमें कहा जाएगा कि सॉल्व करो। ओके, सो पहले हमें टू दी पावर में बेस में जनरली प्राइम फैक्टर लेके आओ। सो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा ही लिखते हैं। 2 स्क्वायर है तो 4 हुआ, 2 टू दी पावर 5 32 हुआ, ठीक है। अब इसको a टू दी पावर mn को हम लिख सकते हैं ऐसे, जस्ट इंटरचेंज कर दिए। नाउ लेट सी 2 टू दी पावर x को a, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारा इक्वेशन बन जाए a स्क्वायर माइनस 3 4 12 a प्लस 32। ये कॉमन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो 8a 4a 32, so a minus 8 into a minus 4 equal to 0. So either a equal to 4 or a equal to 8. a equal to 4 means a मतलब 2 to the power x है, equal to 4 equal to 2 square. So x कितना है, कंपेयर करेंगे तो 2। यहाँ पे 2 to the power x, a का मतलब इक्वल टू 8 इक्वल टू
2 क्यूब इक्वल, सो कंपेयर करेंगे तो 3 है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। देखो हमारा प्रॉब्लम इस टाइप का है। सो यहाँ से देखो 5 टू दी पावर का एक टर्म है, 2 टू दी पावर का एक टर्म। सो हमें इसको सिंपल थोड़ा सॉल्यूशन निकालते हैं, कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। इसको दिस इंटू 5 टू देर माइनस 2x को 1 बाई करके 5 टू देर प्लस 2x कर दिया, और ये 2 टू दी पावर x बाई 2 टू दी पावर माइनस 2 था, उसको 2 टू दी पावर 2 प्लस करके आ गया। ये भी एक प्रॉपर्टी है, a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a टू दी पावर m जो देखे हैं। यहाँ पे इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ पे 5 टू दी पावर 11 बाई 5 टू दी पावर 2x। सो सारे 5 को एक साइड में लाते हैं, तो 1 बाई 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 13 ये जो है, और उसको इधर लाने से रहा 5 टू दी पावर 11 माइनस 1। अब 2 को उधर भेज देते हैं। सो 2 टू दी पावर x कॉमन गया, इधर पड़ा रहा 4 माइनस, इधर 1 बाई 4 है, 4 माइनस 1। सो यहां से क्या होगा, 5 टू दी पावर 11 कॉमन गया, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 पड़ा रहा, इधर सिंपल 15 बाई 4। अब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। यहाँ 5 टू दी पावर 11, यहाँ 25 माइनस 1 होता है 24, 2 टू दी पावर x 3 इंटू 5 बाई 4। पहला बात है 3 यहाँ से जाके 8 होगा, और कुछ ये 3 गया, ये 5 यहाँ जाके 5 टू दी पावर 10 हो जाएगा, और कुछ हो रहा है, और कुछ नहीं। सो अब एक सब एक साइड में जाएंगे, और सो इधर 5 टू दी पावर 2x और इधर 2 टू दी पावर x, वो आए एक साइड में, और सारे कांस्टेंट जो है इंटू 4 एक साइड में। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो, ये यहाँ पे 2x है पावर में, यहाँ x है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर का टू दी पावर x। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, बट एनीवे हम लोग पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। इस साइड को क्या होता है, ये 2 टू दी पावर क्यूब और ये 2 टू दी पावर स्क्वायर। सो 2 टू दी पावर एक्चुअली 5 होता है। तो ये एक ट्रिक्स है कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पावर को सेम करना है। तो इसको हम कह सकते हैं 5 टू दी पावर 10 रूट 2 टू दी पावर 10। 2 टू दी पावर 5 को रूट 2 टू दी पावर 10 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हाफ इंटू 10 कर सकते हैं 5 को, और 2 टू दी पावर हाफ को रूट 2 लिखिए। सो यहां भी कितना हुआ, 50। अब यहाँ एक चीज है कि यहाँ पे आया 5 रूट 2 टू दी पावर 10। अब यहाँ पे मेरा 50 टू दी पावर आ रहा है, पावर को एक कर रहे हैं, तो पावर में उधर क्या क्या पावर रखे हैं, सेम पावर इधर रखो, 5 और रूट 2 है ना। सो इसको 5 टू दी पावर क्या था, 2x। सो इसको भी कर देते हैं। देखो मैंने दो तरह से पावर इक्वल करने की सोची, एक थी 5 स्क्वायर की टू दी पावर x, तो x मैच कर रहा था पावर में, लेकिन हमने यहाँ रूट 2 का पावर लिया 5 का, तो यहाँ पे 5 का ही रखेंगे, इसको रूट 2 का टू दी पावर 2x कर देते हैं, और 5 का 2x कर देते हैं। सो इधर तो राइट साइड तो हमारा है 5 रूट 2 टू दी पावर 10। सो देखो यहाँ पे हम लोग का गया 5 रूट 2 टू दी पावर 2x, a टू दी पावर m, d टू दी पावर m, सो ab टू दी पावर m, इधर जो हुआ सेम। तो 5 रूट 2 टू दी पावर 2x, सो हमारा यहाँ से लास्ट लाइन पे क्या है, 5 रूट 2 टू दी पावर 2x इक्वल टू 5 रूट 2 टू दी पावर 10। सो 2x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग एक एक पहले जिसका काम पहले होगा वहां पे जाएंगे, बाकी किसी पे उतना ध्यान नहीं देंगे। टू दी पावर -1 का क्या होता है, 1 बाई दिस। एक एक चीज सोचेंगे, बाकी जो है रह गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल माइनस एक्स क्यूब बाई दिस टू दी पावर माइनस वन। टू दी पावर माइनस वन मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस एक्स क्यूब, तो हमें इसको कर देना है वन माइनस एक्स क्यूब बाई माइनस एक्स क्यूब पावर को वन रिवर्स करके, ठीक है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन लास्ट, काम करते हैं, माइनस को लिखने में बार बार दिक्कत है, इसको चेंज कर दिए साइन इसका और डिनोमिनेटर से हटा दिए। सो अब क्या हुआ, माइनस करेंगे एक्स क्यूब माइनस माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस वन, ये हो गया ऐसे माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब मतलब एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, और पावर में है ये, तो क्या होता है ये पावर में इनटू हो जाता है। सो कितना बचा, एक्स टू दी पावर वन इक्वल टू एक्स। दिखने में कितना टफ दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन करने में ऐसे। अब प्रॉब्लम में ऐसे दे सकता है, एक्स इक्वल टू 243 या कुछ भी एक अनयूजुअली एक बड़ा नंबर दे दिया, बोला कि इसको कि अब सॉल्व करो। आप अगर पहले से ही हम लोग इसको पुट कर देंगे तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आया हमारा वो फाइनल रिजल्ट में तो पुट करना ही है, तो फाइनल जो मिलेगा उसमें पुट करो, कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का अगर प्रॉब्लम हुआ कि उसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो उसको लास्ट में ट्राई करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से हमारे दूसरे जो इजी क्वेश्चंस है उनके आंसर छूट जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो यू हैव टू प्रूव बीसीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर a स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर bc into cth root of x to the power b square by x to the power ca into abth root of x to the power c square by x to the power ab equal to 1, ये प्रूव करना है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं। क्या होता है, ये तो x to the power a स्क्वायर माइनस बी सी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी सी। अब ये बी सी रूट है मतलब 1 बाई बी सी है, ठीक है, इनटू इधर भी सेम तरीके से लिखेंगे सी ए, इधर भी सेम तरीके से लिखेंगे ए, ठीक है। तो अब सिंपल ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होता है, नीचे हो गया ए बी सी, ऊपर हो गया यहाँ ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस ए बी सी, फिर यहाँ हो गया बी क्यूब माइनस ए बी सी, यहाँ हो गया सी क्यूब माइनस ए बी सी। सो एक्चुअली हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बाई ए बी सी। सो हमारे पास आ गया एक्स टू दी पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बाई ए बी सी। अब हमें एक चीज यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला याद है रेडीली कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। So this is equal to 0 as a plus b plus c equal to 0. So क्या आ गया, a cube plus b cube minus 3abc 0 हो गया। So actually x to the power 0 आ गया। So our answer is 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, √3 प्लस √2 टू दी पावर x प्लस √3 माइनस √2 टू दी पावर x इक्वल टू 10। एक चीज यहाँ देखो, √3 माइनस √2 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आता है, √3 प्लस बाई 1 समझो, तो इसको ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई अगर कर दे, सो ये होता है ऐसे। सो ऊपर 3 माइनस 2 1 आ गया, नीचे दिस, ठीक है। सो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई इसलिए किया ताकि √3 बेस हमें इक्वल चाहिए, तब कुछ कर सकते हैं हम। बेस √3 प्लस √2 टू दी पावर x और यहाँ 1 बाई
√3 प्लस √2 टू दी पावर x इक्वल टू 10। अब अगर इसको हम लोग एज्यूम करें a, √3 प्लस √2 टू दी पावर x अगर a होता है तो देखो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 0। सो a क्या होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। सो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से डिवाइड किया 5 आया। इसको 96 है, 96 तो क्या होगा 24 4 96। सो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, वो खत्म 24 रह गया, 24 रह गया अंदर। ठीक है, सो दैट मीन्स 24 से अभी भी 4 निकलेगा, सो 2√6 ऐसे होगा। ये अब लास्ट पार्ट a क्या था, a हमारा था √3 प्लस √2 टू दी पावर x इक्वल टू हमें मिला है एक वैल्यू मिला, ये हुआ एक्चुअली ऐसे है। सो इसको देखो एक होल स्क्वायर बन जाता है। 5 को अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखे तो ये यहाँ पे हो गया 2ab। सो a अगर प्लस ले तो a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस ले तो माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब अगर प्लस ले, प्लस से क्या मिलता है, प्लस से मिलता है √3 प्लस √2 टू दी पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 टू दी पावर 2। सो x इक्वल टू कंपेरिजन में 2 आ गया। माइनस क्या देता है √3 प्लस √2 टू दी पावर x इक्वल टू √3 माइनस √2 टू दी पावर x, सॉरी ये स्क्वायर है। अब √3 माइनस √2 थोड़ी देर पहले क्या देखे हैं हम लोग 1/√3 प्लस √2, सो उसका स्क्वायर है। अब 1/x इक्वल टू क्या होता है x टू देयर -1, सो इसका मतलब ये √3 प्लस √2 का -1 है, उसके साथ बाहर 2 माइनस है। सो √3 प्लस √2 टू दी पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 टू दी पावर -2। सो x क्या आ गया -2। So the required solution is +2 और -2। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, लेकिन इसको समझिए क्या है। x टू दी पावर इंफिनिटी तक जाने से रिजल्ट इज y। सो इसका मतलब पहला x को हम अगर अनचेंज रखें, बाकी इस पोर्शन से अगर देखें तो भी तो मीनिंग तो यही होता है, समझो ये नहीं है तो क्या है x टू दी इंफिनिटी मतलब ही y है यहाँ से। सो x टू दी y इक्वल टू y, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, सो अगर बोले कि अगर x टू दी करके इंफिनिटी इक्वल टू y, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या होगा x, y को उधर भेजो, y को उधर भेजने से क्या हो गया पावर में ये 1/, होता है जो बताए थे। सो इसका मतलब y√1 है ना, सिंपल आंसर। क्वेश्चन इजी है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक रहे तब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। वैसे ही एक और प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है √x करके डॉटर इंफिनिटी तक इसका वैल्यू इज क्या है। सो सपोज इसका वैल्यू y है, सो बोथ साइड स्क्वायर करो। पहले एक x को बाहर निकालते हैं, अब ये x को लिखे, फिर इस x को लिखे, उसके बाद भी तो और भी तो है, ऐसे चलता जा रहा है। सो क्या होगा, ये पोर्शन एक्चुअली क्या है दिस पोर्शन इज एक्चुअली दिस, रूट के अंदर जो पोर्शन है ये एक्चुअली y है। सो xy इक्वल टू y स्क्वायर, सो y इंटू y माइनस एक्स, एक तरफ लेके y कॉमन ले लिए। सो आइदर y इक्वल टू 0, बट y इक्वल टू 0 क्या कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि x सब पॉजिटिव ले रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव लेने से तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो उस केस को हम लोग छोड़ ही देते हैं। पॉजिटिव अगर 0 हो तब ठीक है, ये y 0 आ सकता है, √0 और सब कुछ 0 इंटू होके, बट हम लोग x ग्रेटर देन 0 के हिसाब से चले।
सो रूट होके जितना भी इंफिनिटी तक रूट निकालते रहे, कुछ एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, क्योंकि रूट ऑफ समथिंग इनटू करके सब पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो आई वोंट टेक दिस, सो y इक्वल टू x। सो इसका मतलब y जो एज्यूम किए थे वो एक्चुअली x है। सो रूट ओवर x करके इंफिनिटी तक अगर हम लोग करते रहे तो उसका एक्चुअल वैल्यू x आएगा, ठीक है। सो ये थोड़े टफ प्रॉब्लम्स में थोड़े आ जाते हैं। और एक सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, x टू दी पावर y इक्वल टू i टू दी पावर x, और यहाँ पे दिया ये दो इक्वेशन। अभी तक किए थे हम लोग एक एक वेरिएबल के सॉल्यूशन, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशन चाहिए हमें। सो पहले क्या करेंगे, ये तो सिंपल, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। सो x का टू दी पावर 2y था, तो यहाँ हो गया x का टू दी पावर y था तो 2y का टू दी पावर y हो गया। यहाँ y का टू दी पावर क्या हुआ, x है मतलब 2y। अब एक चीज में बस ध्यान देना है, आइदर बेस को इक्वल या पावर को इक्वल। यहाँ पावर को इजीली इक्वल कर सकते हैं हम, क्योंकि y टू दी पावर 2y को y स्क्वायर माने a टू दी पावर mn टाइप का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो पावर इज इक्वल, सो दैट मीन्स बेस को इक्वल कर दिए। सो y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर यहां से क्या मिलता है, हो गया सॉल्यूशन। अगर y इक्वल टू 0 हुआ तो x 0, y इक्वल टू 2 हुआ तो x 4। सो द पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0, 0 और 4, 2, ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट बहुत तरह के कवर कर लिए हैं प्रॉब्लम्स भी। सो इंडिसेस में इससे ज़्यादा और कुछ वैसे है नहीं, बस टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, मतलब तुम लोग को सोचने में उतनी आसानी होगी और बहुत फास्ट सोच सकते हो। क्योंकि ये इंडिसेस मतलब सिर्फ इंडिसेस चैप्टर मत सोचो, ये इंडिसेस के ऊपर बेस करके बाद में बहुत चैप्टर में बहुत टफ प्रॉब्लम आते हैं। तो ये इनिशियल चीज अगर आसान रहेगी तो ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोचने के लिए दूसरी चीज तब रहेगी दूसरे चैप्टर में। सो बेस क्लियर रखो, जो जो चैप्टर कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्यूशन बनाओ एक बार, ठीक है। चलो, थैंक यू।